नमस्कार मित्रों, इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि और अश्वत्थामा का मिलन कलयुग में कैसे होगा और भगवान कल्कि के बारे में वह 10 रहस्य जो आज तक हमसे छुपे रहे हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भगवान कल्कि के शरीर पर कौन से 3 निशान होंगे जो उन्हें अवतार सिद्ध करेंगे और उनके शक्तिशाली अस्त्र जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और कर्ण के कवच और कुंडल आज कहां पर मौजूद है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हम भगवान कल्कि को देख पाएंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्यों ना हम उनके जीवन की कथाएं सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान विष्णु धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 9 अवतार श्री हरि पहले ही ले चुके हैं, जबकि 10वां कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। कल्कि अवतार से जुड़े पहले तथ्य यह है कि भगवान विष्णु का यह ऐसा एकमात्र अवतार है जिसके अवतरण से पूर्व ही उनकी जयंती मनाई जाने लगी है। वास्तव में भगवान कल्कि के जन्म को लेकर कई मत हैं। एक मत के अनुसार भगवान का जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा, जबकि एक अन्य मत के अनुसार सावन मास की छठी तिथि को भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे। मित्रों, इन दोनों ही तिथियों को वर्तमान समय में कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार का विस्तृत उल्लेख हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। और मित्रों, यह दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे। तीसरी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं में निपुण होगा। जब लोगों के हृदय में केवल अधर्म भर जाएगा तो भगवान कल्कि ही लोगों को अधर्म से धर्म के मार्ग पर लेकर आएंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय में भगवान कल्कि की कथा विस्तार से दी गई है। इसमें बताया गया है कि यह अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा, जिसके बाद कलयुग का अंत और सतयुग की पुनः शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान राम की ही तरह भगवान कल्कि 4 भाई होंगे। उनकी 2 पत्नियां होंगी, पहली पद्मा माता लक्ष्मी के रूप में और दूसरी रमा होंगी। मान्यता है कि रामावतार के समय अर्थात त्रेता युग में वैष्णवी नाम की एक स्त्री ने जन्म लिया था, जिसने भगवान श्री राम से विवाह की इच्छा प्रकट की थी। तब भगवान राम ने उसे विवाह का वचन देते हुए अपने कल्कि अवतार के बारे में बताया था। तभी से वैष्णवी तपस्या कर रही है और उसकी तपस्या समाप्त होने के बाद कल्कि अवतार में भगवान विष्णु ही उससे दूसरा विवाह करेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे। इसलिए आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं ताकि वे कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर सकें और उन्हें शस्त्र तथा शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सकें। विष्णु पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि परशुराम जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे, जिसके बाद उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उन्हीं की मदद से वे अधर्मी लोगों का संहार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में निपुण होंगे और श्वेत रण के घोड़े पर सवार होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय के अनुसार इस घोड़े का नाम देवदत्त होगा और इस अवतार में श्री हरि के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीर कमान होगा, जिससे वे दुष्टों का संहार करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के पास एक रहस्यमय तोता भी होगा जिसका नाम शूक होगा। यह तोता भूत, वर्तमान और भविष्य काल का संपूर्ण ज्ञान रखने वाला होगा, जो समय समय पर अपनी शक्तियों से भगवान कल्कि की सहायता करेगा और कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। सबसे खास बात यह है कि माना जाता है कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष तक और उसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक होगी। तो मित्रों, यह थीं कल्कि अवतार से जुड़ी वे 10 बातें जिनसे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं। अब जानते हैं भगवान कल्कि के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जो धरती पर आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने समय समय पर इस संसार की रक्षा की है और इसके लिए उन्हें अनेक अवतार भी लेने पड़े, जैसे मत्स्य अवतार जो मछली की तरह दिखता है,
कूर्म अवतार जो कछुए के समान दिखता है, वराह अवतार जो विकराल सुअर की तरह दिखता है, नरसिंह अवतार जिसमें भगवान आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और भगवान का कल्कि अवतार। हमारी धरती पर कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र छुपे हुए हैं जो महाविनाशक हैं, और उन शस्त्रों को भगवान कल्कि धारण करके समस्त संसार से पापियों का अंत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कल्कि के दिव्य अस्त्र शस्त्रों और उनकी दिव्य शक्तियों का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था और इसे भगवान विष्णु को श्रेष्ठ संचालन के लिए दिया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। सूर्य की उग्र रश्मियों से उन्होंने 3 चीजों का निर्माण किया था: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था, तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा और कोई धारण कर ही नहीं सकता और ना ही कोई चला सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब सुदर्शन चक्र वहीं पर पृथ्वी में समा गया। जब भगवान कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे, तब वह सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से धारण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय, जब बुराई अपने चरम पर होगी, तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर संसार में व्याप्त सभी बुराइयों का अंत कर देंगे। दोस्तों, इंद्रदेव ने कर्ण के कवच को ले तो लिया था, लेकिन छल से पाई गई। कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते। तत्पश्चात इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और वह उसे चुराकर भाग रहे थे। तब समुद्रदेव ने चंद्रदेव से कवच और कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि तब से सूर्यदेव और चंद्रदेव इस कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सूर्यदेव और समुद्रदेव की कहानी को समझें, तो वह जगह जहां पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हुई प्रतीत होती हो, यानी कि उड़ीसा का शहर। वहां पर पूरी गांव के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनवाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल से यहाँ सूर्य मंदिर बनाया गया है और कभी भी इस मंदिर में पूजा करने के कोई भी सबूत नहीं मिले। सोचने की बात तो यह है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहां पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वह कर्ण के कवच और कुंडल तो नहीं थे? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है, जहां कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं और उनकी रक्षा तक्षक नाग करता है। आज के समय में कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी लोग ही जानते होंगे, जैसे हनुमान जी और परशुराम जी। आज अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ में लग जाए, तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। और सोचिए कि इस पाप भरी दुनिया का वह क्या हाल करेगा। कई ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि ही इस कवच की पूरी सच्चाई जानते होंगे, और वही अवतार इस कवच और कुंडल को उस गुफा से निकालकर प्रयोग करेंगे। कल्कि अवतार और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर देश का यह ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर की अनेक ऐसी मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह है कि जब भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनके देह का एक भाग शेष रह गया और वह था उनका हृदय। लोगों का विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह धड़कता रहता है और वह आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर सुरक्षित है। दोस्तों, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर 12 वर्ष में एक बार तीनों मूर्तियों को बदलने की प्रथा है, यानी पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जब पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं रखी जाती हैं,
तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर घना अंधकार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर के परिसर और बाहर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। मूर्तियों को बदलने के समय केवल उन्हीं पुजारियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। इन पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रतिमाओं को बदला जाता है। मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, और वह है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ हर बार पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता यह भी है कि यदि किसी ने इसे देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि वह ब्रह्म पदार्थ जो इस संसार में इतना शक्तिशाली है, जिसे देखने वाले के ही उद्दर जाते हैं, उसमें कितनी अद्वितीय शक्तियां होंगी। और बद्देदी बात तो यह है कि इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जा रहा है, और यह भी कहा जाता है कि उनके दाह संस्कार के बाद भी यह लगातार धड़क रहा है। हो ना हो, इस ब्रह्म पदार्थ में यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में असीमित शक्तियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका संबंध भगवान कल्कि के अवतार से हो सकता है, क्योंकि इतने शक्तिशाली ब्रह्म पदार्थ को भगवान के अवतार के अलावा और कोई संभाल ही नहीं सकता। कुछ लोग बताते हैं कि अवश्य ही भगवान कल्कि इस ब्रह्म पदार्थ की सारी ईश्वरीय शक्तियों को स्वयं में समाहित कर लेंगे। अब जानते हैं कि आखिर अश्वत्थामा से कब मिलेंगे भगवान कल्कि। क्या सचमुच कलयुग के अंत में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के वह योद्धा हैं जिन्हें शायद ही कोई अनजान होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म के समय रोते हुए उनके मुख से घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज आने के कारण द्रोणाचार्य ने उनका नाम अश्वत्थामा रखा। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा के अभी तक कलयुग में जीवित होने के कई सारे किस्से और प्रसंग आज भी मिलते हैं। कहा जाता है कि वह स्वयं भगवान शिव के रौद्र रूप का एक अंश थे। अश्वत्थामा को मिले श्राप का किस्सा तो आप सब जानते ही होंगे। महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में जब भीम ने दुर्योधन को हराकर उसकी जांग तौदत दी थी, तब पांडव अपने शिविर की ओर निकल गए थे। दुर्योधन और अश्वत्थामा के बीच बातचीत हुई और अश्वत्थामा ने एक कुकर्म की नीति बनाई, जिसमें उन्होंने एक रात पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों की हत्या करनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पहले ही इस योजना की भनक लग चुकी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस रात सभी पांडव भाइयों को किसी विशेष काम से ले गए थे। तभी पीछे से अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर पांडव समझकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी और सभी शिविर में आग लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के हत्यारे यानी कि धृष्टद्युम्न को भी खत्म कर दिया। तभी वहां पर अर्जुन और बाकी पांडव पहुंचे, जिन्हें वापस आते देख अश्वत्थामा ने एक घास का दिनका उठाकर ब्रह्मशर अस्त्र का सर्जन किया और पांडवों की ओर प्रहार किया। तभी अर्जुन ने भी ब्रह्मशर अस्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दोनों महान धन के शक्तिशाली अस्त्र आमने सामने थे। यदि इनका मिलाव हो जाता या आपस में टकरा जाते तो पूरे संसार का विनाश निश्चित था। इस भयानक विनाश को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने दोनों ही योद्धाओं को होने वाले विनाश की चेतावनी दी। अपने अपने शस्त्रों को पीछे लेने के लिए कहा। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना शस्त्र पीछे ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इस विद्या का कोई भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने न शस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनसे उन्हें जल्द ही एक संतान प्राप्त होने वाली थी। अश्वत्थामा के शस्त्र की बदौलत उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को पुनः जीवित किया, जिसका नाम परीक्षित पड़ी, जिसने आने वाले समय में पांडवों के साम्राज्य को चलाया। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर पूरी तरह से क्रोधित हो उठे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अपने शरीर पर अनगिनत घाव लेकर
युगों युगों तक जंगलों में भटकते रहोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु तक नसीब नहीं होगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी शक्तिशाली मणि छीन ली, जो कि अश्वत्थामा की शक्ति का स्रोत था। ऐसे भयानक श्राप को लेकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से भी बधे बधे पाप करने वाले कई सारे लोग मौजूद थे, परंतु फिर भी अश्वत्थामा को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? कई पुराण वर्णन करते हैं कि जब कलयुग अपने अंत के नजदीक आएगा, तब कली पुरुष अधर्म को फैलाएगा। उस समय भगवान विष्णु का अंतिम अवतार अर्थात कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उसकी सहायता के लिए 7 चिरंजीवी योद्धा कल्कि अवतार के साथ आएंगे, जिनमें से एक अश्वत्थामा होंगे। पुराण इसके बारे में बताते हैं कि कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देना केवल एक कारण था, परंतु उनका उद्देश्य अलग था। कली पुरुष चारों युगों में सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लेगा और उसके अंत के लिए कई प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होगी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान था, इसी कारण उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उस समय आएगा जब कली पुरुष की सेना से युद्ध करने के लिए कल्कि अवतार को एक सेनापति की आवश्यकता होगी और उस कमी को पूरा करेंगे अश्वत्थामा। इस बार वह अधर्म नहीं बल्कि धर्म के साथ होंगे। यही कारण है कि श्री हनुमान और श्री परशुराम आज तक अजर अमर हैं और 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं। जब कली पुरुष अंधकार और अधर्म का बोलबाला फैलाएगा, तब कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे। उन्हें भगवान परशुराम द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग में भगवान कल्कि के शरीर पर कुछ विशेष चिन्ह होंगे, जिनसे हम यह पहचान सकते हैं कि वे ही भगवान कल्कि हैं। जब किसी महान व्यक्ति की पहचान करनी होती है, तो हम उनके गुणों और कर्मों से उन्हें पहचानते हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर कुछ विशिष्ट चिन्ह भी होते हैं, जो उनकी पहचान में सहायक होते हैं। इसी तरह भगवान कल्कि की भी एक विशिष्ट पहचान होगी। भगवान कल्कि की पहचान उनके शरीर पर स्थित उस कुस्तु मणि से होगी। इस मणि का नाम है कुस्तु मणि और यह कोई साधारण मणि नहीं है। इसे स्वयं भगवान विष्णु धारण करते हैं। इस मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से यह एक है। कहा जाता है कि यह मणि आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और पद्मनाथ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे के पीछे छिपी हुई है। आज तक कोई भी मनुष्य इस 7वें दरवाजे को खोल नहीं पाया है। जब भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे, तब वे इस मंदिर के दरवाजे को खोलकर उस मणि को प्राप्त करेंगे। महाभारत में अश्वत्थामा के पास भी एक इसी प्रकार की मणि थी। उसके जन्म से ही यह मणि उसके माथे पर स्थित थी। इस मणि के कारण वह इतना शक्तिशाली और अमर हो गया था कि उसे कोई भी राक्षस मार नहीं सका और वह आज भी जीवित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।